अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पुदीना मैं दुकान से लेके आई हूँ और पुदीना जो है हमारा डेली रूटीन में यूज़ होता है। चटनी बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं और अगर हम इसको अपने घर पे ही उगा लें तो हमें बार बार जो है परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो आप अपने चटनी के लिए लेके आते हैं पुदीना, उसी को आप अपने घर पे ग्रो कर लेंगे तो आपको दोबारा से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूँगी। इसकी कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो जितनी भी इसकी पत्तियां मुझे चटनी के लिए चाहिए थी ये मैंने निकाल ली हैं और जो बाकी बचने वाली जो डंडियां हैं इसको मैं अपने गमले में ग्रो कर लूँगी। तो दो तरीक़ों से मैं आपके साथ शेयर करूँगी विद अपडेट, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो जितनी भी एक्स्ट्रा डंडियाँ इनको जब आप मिट्टी में लगा देते हैं तो वहीं से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप इसकी रूट्स देख सकते हैं, ऑलरेडी इसकी जो है जड़ें निकली हुई हैं। तो जब आप इसको मिट्टी में लगा देंगे तो आपके घर पे ही पुदीना आपको फ्रेश मिलना शुरू हो जाएगा। दोबारा आपको जो है दुकान से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं गार्डन में। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ गार्डन में और मैंने एक पॉट मिट्टी का लिया है, इसमें मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल भर ली है और दूसरे में मैंने जो है पॉट लिया है, इसमें मैंने सैंड यूज़ की है। जो सैंड हमारी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होती है वो मैंने डाल दिया और इसको मैंने अच्छे से पानी दे दिया है। तो मिट्टी को भी और सैंड को भी अच्छे से पानी दे देना है ताकि ये एक दफ़ा अच्छे से मॉइस्ट हो जाए। और जो आपने कटिंग लेनी है 3 से 4 नोड एरिया होने चाहिए जिसमें कटिंग की रूटिंग स्टार्ट होती है। तो ये आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसकी जो है कटिंग के ऊपर जो है रूट्स निकली हुई हैं। तो इस तरीके से मिट्टी के अंदर दबा दूँगी मैं। जब आप मिट्टी के अंदर लगाएंगे तो वो भी मैं आपको रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूंगी आगे वीडियो में चल के, और जो सैंड में हम लगाएंगे उसका भी रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपके पास सैंड नहीं है तो मिट्टी में भी आप लगा सकते हैं या फिर इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। पुदीने की कटिंग आप कभी भी लगा सकते हैं, बस जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तब आप की कटिंग जो है थोड़ी सी रूटिंग जो है लेट स्टार्ट होती है। लेकिन अभी भी आप इसकी कटिंग जो है नवंबर मंथ में भी लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा टाइम है। अभी भी आपकी कटिंग जो है बड़ी आसानी से ग्रो हो जाएंगी। तो 5 रुपए का जब आप एक पुदीना के आते हैं तो उसी से आप ढेर सारा पुदीना जो है ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने जो है मिंट जो ग्रो किया हुआ है ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया। जितना आप इसको पिंच करते हैं इतना ही ये मिंट जो है आपके पॉट में फैल जाता है। आप थोड़ी सी जो कटिंग लगाते हैं और ढेर सारा पुदीना आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे 7 दिन बाद का रिज़ल्ट है और मेरा पुदीना आप देख सकते हैं जो हमने मिट्टी में लगाया था और जो हमने सैंड में लगाया था। सैंड का आप रिज़ल्ट देख सकते हैं, बिल्कुल पत्तियाँ वैसी की वैसी फ्रेश और ग्रीन है। और पॉट के नीचे से आप देखिए तो इसकी रूट्स भी बाहर आना शुरू हो गई हैं। इसके अंदर इतनी अच्छी रूट जो है डेवलप हुई हैं और जो मिट्टी में हमने लगाया था इसकी भी आप जो है ग्रोथ देख सकते हैं। और इसको अब मैं आपको वो निकाल के दिखाती हूँ कि इसकी रूट्स जो हैं वो कितनी डेवलप हुई हैं। जो पहले सैंड में हमने लगाया था इसका मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि सैंड में हमें कैसा रिज़ल्ट मिला है, और फिर मिट्टी के अंदर जो हमने लगाई है वो भी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि इसका हमें रिज़ल्ट जो है वो कैसा मिला है। सैंड में जो होता है नमी बनी रहती है और हमारी रूट्स जो हैं वो अच्छे से डेवलप होती हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी रूट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं। तो अभी वेदर इतना अच्छा है कि इसकी जो रूट्स हैं 2 से 3 दिन में ही डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो जब अक्सर आपने देखा होगा कि फ्रिज में पड़ा पड़ा पुदीना भी जो है हमारा ग्रो होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो नमी बनी रहती है तो उसमें भी जो है शॉपर में पड़ा पड़ा ही ग्रो हो जाता है। जो मिट्टी में हमने लगाया था उसके भी आपने रिज़ल्ट देखा है और जो हमने सैंड में लगाया इसका भी आपने रिज़ल्ट देखा है। अब इनको मैं सभी को इकट्ठा कर दूंगी। अगर आप मिट्टी के अंदर ही सैंड को ज़्यादा मिकदार में डाल देते हैं तो तब भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आपकी सारी कटिंग जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाती हैं। तो बस आप नमी मेंटेन रखनी है और आपकी कटिंग जो है कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लास्टिक के पॉट में लगा दिया सभी कटिंग्स को। तो इसके बाद जो अपडेट रहेगी वो मैं आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी कि मेरा पुदीना किस तरीके से चल रहा है। तो इस तरीके से आप जो है अपने घर पे ही आसानी से पुदीने को ग्रो कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश और ऑर्गेनिक। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।